प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, किसी ने बहुत सही बात कही है, आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, पर बात ऊंची हो तो सब लोग सुनते हैं। वाल्मीकि रामायण की बात आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसे कि आपको ज्ञात है, तुलसीदास जी ने भी रामायण लिखी, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी रामायण लिखी, कई बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी और महात्माओं ने उच्च कोटि की रामायण लिखी है। साउथ में भी कईयों ने रामायण लिखी है, पर सार देखा जाए तो उसमें राम के जीवन से मृत्यु तक का पूरा सफर अपने अपने अंदाज में सभी ने अभिव्यक्त किया है। जब वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि ऋषि जी ने पूरी लिख कर तैयार कर ली तो नारद जी घूमते घूमते आए और उन्होंने सोचा कि देखूं प्रभु के बारे में वाल्मीकि ऋषि जी ने क्या लिखा है, उनकी जीवनी कैसे लिखी है। नारद जी ने अपनी इच्छा वाल्मीकि जी के सामने रखी। वाल्मीकि जी ने रामायण नारद जी के सामने रख दी। नारद जी ने पूरी रामायण पढ़ी, पर जो खुशी, जो प्रसन्नता उनके चेहरे के ऊपर दिखाई देनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। तो वाल्मीकि जी ने कहा, कुछ गलत हो गया क्या? क्या कहीं कोई बात छूट गई है, या मेरी लेखन शैली आपको पसंद नहीं आई है? नारद जी ने कहा, बात ऐसी नहीं है, पर जो हनुमान जी ने रामायण लिखी है उसके आगे ये रामायण मुझे कुछ जमी नहीं। ये छोटी सी बात वाल्मीकि जी को कांटे की तरह चुभने लगी। वे सोचने लगे, हनुमान जी ने आखिर ऐसी कैसे क्या लिख दिया होगा, क्या लिखा होगा जो कि मेरी जैसी रामायण इनको पसंद नहीं आई। बेचैन हो गए। उस समय हनुमान जी हिमाचल पर बहुत बड़ी शिला के ऊपर जिन्होंने रामायण लिख चुके थे और वे भी भगवान के ध्यान में तल्लीन हो गए थे, लवलीन हो गए थे। वाल्मीकि जी वहां पहुंच गए। हनुमान जी ने ध्यान मुद्रा से जागृत होकर कहा कि आदेश दीजिए, कैसे आना हुआ। वाल्मीकि जी ने बिना कुछ भूमिका बांधे स्पष्ट रूप से कहा कि मैं आपके द्वारा लिखित रामायण पढ़ना चाहता हूं। उस रामायण का नाम था हनुमद रामायण। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं, आइए मेरे साथ। और जिस शिला के ऊपर उन्होंने भगवान राम के लिए अत से इति तक लिखा था वो पढ़ने को बता दिया। वापस आके अपने ध्यान मुद्रा में बैठ गए। पढ़ने के बाद वाल्मीकि जी की आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अद्भुत, अकल्पनीय, रोमांचकारी, अद्वितीय, अपरिमेय। वो और ज्यादा रोने लग गए। हनुमान जी ने उनके रुदन की आवाज सुनी तो भागे भागे आए। क्या हुआ, कुछ गलत कर लिख दिया क्या मैंने? कि नहीं नहीं नहीं। तो फिर आप रो क्यों रहे? अरे मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपका जो ग्रामर है, व्याकरण है, जबरदस्त, इतनी सी भी कोई त्रुटि नहीं। आपके लेखनी के अंदर वो ताकत है कि बस मन करता है पढ़ते ही चले जाए। एक एक शब्द सीधा हृदय में उतरता चला जा रहा है। इस तरह से आपने इन शिला के ऊपर उत्कीर्ण कर दिया है।
तो प्रभु फिर आप रो क्यों रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए, मुझे आशीर्वाद देना चाहिए कि हनुमत तूने बहुत अच्छा काम किया। इस बार भी वाल्मीकि जी ने बिना लाग लपेट के स्पष्ट रूप से कहा कि हनुमान, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैंने ये सोचकर रामायण लिखी थी कि मैं पूरे संसार के अंदर मेरे नाम के चर्चे रहेंगे कि देखो वाल्मीकि जी ने रामायण लिख दी है, राम के जन्म के पूर्व ही। पर अब तुम्हारी इतनी अच्छी लिखी हुई रामायण के आगे मेरी रामायण तो बिल्कुल फीकी है, इसे कोई नहीं पढ़ेगा। हनुमान जी देखते रह गए और उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप मेरे कंधे पर बैठो। वाल्मीकि जी को अपने कंधे पर बिठाया और दूसरे हाथ में उन्होंने वो शिला ली जिसके ऊपर की पूरी हनुमत रामायण लिखी हुई थी, उठाई और उड़कर समुद्र के ऊपर आए और वो शिला उन्होंने समुद्र में डाल दी। वाल्मीकि जी ने कहा, हनुमान तुम क्या कर रहे हो? कि प्रभु का जो लिखा हुआ लेख था मैंने अध से इति तक वो समुद्र को समर्पित कर दिया। अब आपको दुनिया जानेगी, आपको दुनिया पहचानेगी, रामायण के लेखक आप रहोगे। पर हनुमत तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे लिए रामायण महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे लिए तो राम महत्वपूर्ण है। आपके लिए रामायण महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी सोच जगत में ख्याति प्राप्त करने की है और मेरी सोच मेरे घट घट के अंदर एकमात्र राम रहे। रामायण और राम से ही तो रामायण की उत्पत्ति हुई है। रामायण के लिए आप पहचाने जाओगे, पर मुझे तो मेरे राम चाहिए और वो राम मुझे मिल चुके हैं। ये होती है महानता, ये होती है उदारता। इसीलिए कहा राम से बड़ा राम का नाम, पत्थर वो भी तीर गए जिस पर लिखा राम का नाम, राम से बड़ा है राम का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।